चीन की विस्तारवादी नीति से मुकाबले के लिए खुद को मजबूत करने में जुटी भारतीय नौसेना को एक खतरनाक हथियार मिलने जा रहा है। कलवरी क्लास की तीसरी पनडुब्बी आईएनएस करंज भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगी। आईएनएस करंज से पहले आईएनएस कलवरी और आईएनएस खंडेरी भारतीय नौसेना में शामिल हो चुकी हैं। इस साल के अंत तक आईएनएस वेला और अगले साल आईएनएस वागीर के नौसेना में शामिल होने की उम्मीद है। अंतिम सबमरीन आईएनएस वागशीर 2023 तक नौसेना में शामिल हो जाएगी। ये पनडुब्बियां 67 मीटर लंबी हैं और 37 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से 12,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। इनमें 18 टॉरपीडो या 30 समुद्री सुरंगें लगाई जा सकती हैं। यह बेहद खामोशी से समुद्र में चलती हैं। इन सबमरीन में समुद्र के अंदर देखने के लिए सबसे अच्छे सोनार सिस्टम लगाए गए हैं। इनमें 8 अफसर और 35 नौसैनिक रह सकते हैं। आईएनएस करंज के आने से भारतीय नौसेना में परंपरागत डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की तादाद 15 हो जाएगी। इसके अलावा भारतीय बेड़े में रूस से लीज पर ली गई न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस चक्र और स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघात भी शामिल हैं। भारतीय नौसेना की कोई भी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन आईपी सिस्टम यानी एयर इंडिपेंडेंट रिपल्शन सिस्टम से लैस नहीं है। इसलिए सबमरीन को इंजन को ज़रूरी हवा देने के लिए हर रोज़ समुद्र की सतह पर आना होता है। इस समय सबमरीन को दुश्मन ट्रैक करता है और तबाह कर देता है। आईपी के इस्तेमाल से सबमरीन को हफ्ते में केवल एक बार ही सतह पर आना होगा और इसके सुरक्षित छुपे रहने की संभावना बढ़ जाती है। डीआरडीओ ने 8 मार्च को सफलतापूर्वक एआईपी सिस्टम का परीक्षण किया और अब ये सबमरीन में लगाए जाने के लिए तैयार है। ये सिस्टम 14 दिनों तक समुद्र में डूबे रहने और 2 दिन तक मैक्सिमम पावर के साथ चलाने के दोनों मुख्य परीक्षणों में खरा उतरा है। इस सिस्टम को 6 नई सबमरीन प्रोजेक्ट 75I के तहत बनने वाली सबमरीन में लगाया जाएगा। इन पनडुब्बियों का निर्माण कलवरी क्लास के सबमरीन के बाद शुरू होगा। भारतीय नौसेना की योजना कुल 24 सबमरीन बनाने की है, जिनमें कलवरी क्लास की 6 सबमरीन के बाद 75I की 6 सबमरीन बनाई जाएंगी। इसके साथ ही बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस 6 SSBN और न्यूक्लियर ताकत से चलने वाली 6 SSN भी बनाई जाएगी।